एक इंटरव्यू। भारत सरकार द्वारा किसानों के साथ धोखा। स्थान दैनिक भावी सत्ता के मुख्य कार्यालय। अतिथि करणपाल चौधरी, किसान नेता और समाजसेवी। साक्षात्कारकर्ता अभिजीत सिंह। अभिजीत सिंह, करणपाल जी, सबसे पहले आपका दैनिक भवी सत्ता के मंच पर स्वागत है। आज हम किसानों के मुद्दों और सरकार द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हुए आप बताइए कि क्या आप मानते हैं कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है? करणपाल चौधरी, धन्यवाद अभिजीत जी। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि सरकार ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। देश का किसान वर्षों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन हर बार उसे केवल वादों का झुनझुना थमाया जाता है। हालिया कृषि कानूनों और फिर उनके वापस लेने के तरीके ने साफ दिखा दिया कि सरकार केवल अपनी राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए फैसले लेती है, किसानों के हितों को नहीं। अभिजीत सिंह, आपका कहना सही हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा किए गए वादे, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी, वाकई में किसानों को राहत पहुंचाएंगे? करणपाल चौधरी, एमएसपी की गारंटी एक मूलभूत मांग है, लेकिन इसे लागू करने की इच्छा शक्ति सरकार में नहीं दिखती। किसानों ने महीनों तक आंदोलन किया, सर्दी गर्मी झेली, यहां तक कि सैकड़ों किसान शहीद हो गए। बावजूद इसके सरकार ने केवल दिखावे के लिए एमएसपी कमेटी बनाई। इस परिप्रेक्ष्य में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की नीतियां केवल पूंजीपतियों के हित साधने के लिए हैं। अभिजीत सिंह, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार का रवैया पूंजीपतियों के पक्ष में है? करणपाल चौधरी, जी हाँ, ये साफ है। चाहे वह बड़े कॉर्पोरेट्स को भूमि अधिग्रहण में फायदा पहुंचाना हो या फिर कृषि क्षेत्र को निजी हाथों में देने की कोशिश, सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। किसानों का कर्ज माफ करने की बात होती है, लेकिन वह नाम मात्र का होता है। वहीं बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ का कर्ज आसानी से माफ कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड नहीं तो और क्या है? अभिजीत सिंह, आपने किसानों की शहादत का जिक्र किया। इस आंदोलन के दौरान सरकार की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? करणपाल चौधरी, सरकार की भूमिका बेहद निराशाजनक और असंवेदनशील रही। आंदोलनकारियों को आतंकवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही तक कहा गया। ये सब इसलिए क्योंकि किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। अभिजीत सिंह, करणपाल जी, आपने सरकार की विफलताओं पर बात की, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसानों के लिए भी आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है? करणपाल चौधरी, अभिजीत जी, किसान कभी भी आत्मनिर्भर बनने से पीछे नहीं हटा। वह सुबह से रात तक मेहनत करता है, लेकिन समस्या यह है कि उसे न तो सही कीमत मिलती है और न ही उचित साधन। जब आप एक किसान से आत्मनिर्भरता की उम्मीद करते हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं कि उसे जरूरी संसाधन दिए जाएं? बिजली, पानी, खाद, बीज, इन सभी पर सरकार का नियंत्रण है। अगर इनका दाम आसमान छूने लगेगा, तो किसान कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? अभिजीत सिंह, बहुत सही। इस परिप्रेक्ष्य में आप किसानों के लिए भविष्य की क्या उम्मीदें देखते हैं? करणपाल चौधरी, भविष्य तभी उज्ज्वल हो सकता है जब सरकारें अपनी प्राथमिकताएं बदलें। किसान को केवल वोट बैंक के तौर पर देखना बंद करना होगा।